नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। तो पहले देख लेते हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में। तो यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक के समय दो भाई थे आपका, हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का जो है वो विद्यारण्य संत से आशीर्वाद प्राप्त कर दक्षिण भारत में 1336 ईस्वी में स्वतंत्र विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली और अपने पिता संगम के नाम पर इसका नाम रखा गया था, संगम राजवंश। तो कब स्थापित किया था ये ध्यान रखने की चीज़ है, 1336 में। उसके अलावा देखिए किसके नाम पर पड़ा था, तो ये अपने पिता के नाम पर संगम वंश इसका नाम रखा था। हरिहर प्रथम जो है इसका शासनकाल देखेंगे 1336 से 1356 ईस्वी ने तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर आपका विजयनगर और विद्यानगर दो शहर आपका है। कौन कौन सा? विजयनगर और विद्यानगर। इसी पे विजयनगर साम्राज्य भी बोला जाता है। तो दो शहर की स्थापना किया था। तो आपसे पूछा जाए विजयनगर या फिर विद्यानगर की स्थापना किसने किया है, तो हरिहर प्रथम। अगला देखिए है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो है वो हम्पी थी। ठीक है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है आपका, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी। ठीक है, आगे देखेंगे तो इसका जो है राजकीय भाषा या बोल सकते हैं राज्य भाषा क्या था, तेलुगु था। अर्थात विजयनगर साम्राज्य का पूछे उसका राज्य भाषा क्या था, तेलुगु था। आगे देखेंगे तो विजयनगर के शासकों ने कन्नड़, तमिल, तेलुगु और संस्कृत को प्रोत्साहन दिया था या प्रोत्साहित किया था। आपका कौन कौन सी भाषा? कन्नड़, तमिल, तेलुगु और संस्कृत। अब आते हैं बुक्का प्रथम, 1356 से 77 का इसका शासनकाल है। इसने बहमनी शासक से मिदुगल के किले का प्रसिद्ध युद्ध किया था। ठीक है, तो मिदुगल के किले का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? बहमनी शासक और बुक्का के बीच में। ठीक है, आगे देखते हैं बुक्का प्रथम ने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। यहाँ देखेंगे वेदमार्ग प्रतिष्ठापक ये उपाधि है आपका बुक्का प्रथम का। अब देखिए हरिहर द्वितीय जो है आता है, हरिहर द्वितीय, इसने संगम शासकों में सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया है। तो महाराजाधिराज की उपाधि जो है संगम शासकों में सबसे पहले किसने धारण किया है? हरिहर द्वितीय ने। देवराय प्रथम आता है, इसने तुंगभद्रा नदी बांध का निर्माण करवाया था। तुंगभद्रा नदी बांध का निर्माण देवराय प्रथम, या बोल सकते हैं यहाँ पर आगे कि देवराय प्रथम ने पहली बार मुसलमानों को विजयनगर की सेना में भर्ती करने की प्रक्रिया प्रारंभ की थी। तो यहाँ पर एक और चीज़ नया आता है इसके शासनकाल में, जो मुसलमानों को भी सैनिक में शामिल किया गया है। आगे देखेंगे तो आपका है संगम वंश के सबसे प्रतापी राजा जो है वो कौन से हैं? देवराय द्वितीय, अर्थात कृष्ण देवराय द्वितीय। ये जो है संगम काल का सबसे आपका शक्तिशाली राजा रहा है संगम काल का। आइए देखते हैं आगे। इसे इमा डी देवराय भी कहा जाता था। ठीक है, तो इसका एक अन्य नाम भी याद रखें, कृष्ण देवराय द्वितीय का आपका इमाडी देवराय भी कहा जाता था। देवराय द्वितीय को एक अभिलेख में एक और नाम मिलेगा आपको, का चीज़? गजबेटकर। गजबेटकर का मतलब होता है हाथियों का शिकारी कहा गया है। तो यहाँ पर एक और नाम उभर के आता है कृष्ण देवराय द्वितीय का, देखेंगे तो आपका इमाडी देवराय और एक है गजबेटकर। अब देखिए कृष्णदेवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ आपका कौन सा है? महानाटक सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा था। और मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ आपका, प्रौढ़ देवराय किसे कहा जाता है? तो मल्लिकार्जुन को। ठीक है, याद रखेंगे। आइए आगे देखते हैं। तो आगे है आपका कृष्णदेवराय ने आपका देखिए कौन कौन सा उपाधि धारण किया है। तो ये है आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह। कौन कौन सा है कृष्णदेवराय का? आपका आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह, ये उपाधि है कृष्णदेवराय का, जिसका शासनकाल 1509 से 29 है। फिर देखिए सलूबा तिमा कृष्णदेवराय के योग्य मंत्री और सेनापति का नाम था आपका सुलुभ तिमा। ठीक है, सालुब तिमा जो है ये कृष्णदेवराय का योग्य मंत्री और सेनापति था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेवराय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये कौन सा मुगल शासक जो है अपनी आत्मकथा में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बताया है कृष्णदेवराय को, तो वो है मुगल शासक बाबर। आगे देखिए है कि कृष्णदेवराय ने तेलुगु में आपका अमुक्त माल्याद, बहुत बड़ा वो क्वेश्चन है आपका, अमुक्त माल्याद, और संस्कृत में आपका जाम्बवंती कल्याणम एवं उषा परिणय। ठीक है, उषा परिणय की रचना की है।
तो ये आपका अमुक्त माल्याद जो है बहुत बार आया हुआ है, आपका किस भाषा में भी कभी पूछा गया है और कभी इसके रचनाकर पूछा गया है। तो कृष्णदेव राय आपका हो जाएगा रचनाकर। और इसमें आपका संस्कृत में भी एक दो पुस्तकें हैं आपका, कौन कौन सा, जाम्बवंती कल्याणम और उषा परिणय, ये आपका कृष्णदेव राय का ही है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो कृष्णदेव राय के युग को तेलुगु साहित्य का गौरवशाली युग कहा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे आपका गौरवशाली युग या बोल सकते हैं क्लासिकल युग भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये तेलुगु साहित्य का जो है गौरवशाली युग किसके शासनकाल का है? कृष्णदेव राय का, क्योंकि उसके दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि जिसको बोला जाता है अष्ट दिग्गज रहते थे। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आपका कि अष्ट दिग्गज जो थे वो किसके दरबार में रहते थे? तो आपका कृष्णदेव राय हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग का है कि अष्ट दिग्गज हो गया हम लोगों का। ठीक है, आगे देखेंगे तो इसमें है कि इसमें अलसानी पेडना सबसे महत्वपूर्ण कवि थे जिन्होंने तेलुगु कविता का पितामह कहा गया है। ठीक है, इन्होंने कौन कौन सा देखिए लिखा हुआ है आपका, तो स्वारोचित संभव या बोल सकते हैं इसका मनुचित्र तथा हरि कथा शरणम की रचना किया है। तो ये आपका किसका है? स्वारोचित संभव या मनुचरित और हरि कथा शरणम, ये है आपका अलसानी पेडना का। आगे देखिए अष्टदिग्गज में अन्य कवि कौन कौन से थे ये सब देख लीजिए आपका। तो ये है आपका तेनालीराम जो है आपका पांडुरंग महात्मय, इनका लिखा हुआ सबका दिया हुआ है एक एक। फिर आपका नंदितीमन, फिर आपका यागदी मल्लन, घुरजुर्टी, भट्टमूर्ति, फिर आपका जंगली रन और एक अचल्लू राजू रामचंद्र, इन सभी का नाम आपका दिया हुआ है। तो यहाँ पर 7 नाम ये हो गए और एक नाम ये आपके 8 के 8 क्या हैं? अष्ट दिग्गज हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तेनालीराम, फिर से एक बार बोल देते हैं आपका, शुरू से आते हैं। अलसानी पेडना, तेनालीराम, फिर आपका नंदीतमन, फिर आपका यादगी मल्लन, घुरचिड्दी, भट्टमूर्ति, जंगली रन, अच्यालू राजू रामचंद्र। ठीक है, ये सभी का नाम हो गए। आगे देखते हैं। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग का। तो कृष्णदेव राय ने नागलपुर नामक एक नगर एवं हजारा तथा विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, ये भी बहुत बार आया है। विट्ठल स्वामी मंदिर जो है इसका निर्माण किसने करवाया था? कृष्णदेव राय ने। अब देखिए यहाँ पर कृष्णदेव राय की मृत्यु हो जाती है 1529 में। फिर राक्षसी तंगड़ी या तालीकोटा या बन्नीहट्टी का युद्ध जो है ये आपका 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ और इसी के साथ आपका विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है। ठीक है, तो तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व किसने किया था? जानने योग्य है आपका राम राय कर रहा था। ठीक है, तालीकोटा जिसके कारण ऊपर देखेंगे इसको कौन कौन सा युद्ध कहा गया है? तो राक्षसी तंगड़ी या फिर तालीकोटा या फिर बन्नीहट्टी का युद्ध कब हुआ? 23 जनवरी 1565। इसी के साथ आपका विजयनगर साम्राज्य जो है समाप्त होती है। और आइए अब आगे देखेंगे। तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में कह रहा है कि विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों में शामिल था कौन कौन सा? देखिए आपका, तो बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। इस संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व अली आदिल शाह कर रहा था। बरार तालीकोटा के युद्ध में शामिल नहीं था, जो निर्णायक था आपका उसमें बरार नहीं था। ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा कि कौन जो है वो शामिल नहीं था तालीकोटा के युद्ध में, तो बरार याद रखेंगे। विदेशी यात्री सेवेल जो है वो तालीकोटा युद्ध या राक्षस तंगड़ी का युद्ध जो हम लोगों ने अभी देखा 65 वाला, तो उसमें क्या है कि आपका उसका प्रत्यक्षदर्शी था, मतलब उसको देखा था अपने आंखों से। तो ये कौन है आपका? विदेशी यात्री सेवेल। अब देखिए आराबीडू जो है, आराबीडू वंश 1570 से आपका 1672 ईस्वी में विजयनगर का चौथा राजवंश था, जिसकी स्थापना तिरुमल ने सदाशिव के अपदस्थ करके आपका पेनुकोंडा में की। आराबीडू जो है वंश का अंतिम शासक कौन था आपका? रंग तृतीय। ठीक है, तो आराबीडू वंश का अंतिम शासक याद रखना है एक आपका रंग तृतीय। और यहाँ पर इसके वंश का बात किया जाए तो स्थापना किसने किया था? तिरुमल ने। ठीक है, तिरुमल ने किया था, किसको हटाकर? सदाशिव को हटाकर। चलिए आगे देखिए। आराबीडू शासक जो है वेंकट द्वितीय के
वेंकट द्वितीय के शासनकाल में ही वोडेयार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर दो चीज़, बहुत अच्छी चीज़ें दी गई है, ठीक है। एक तो आपका देखिए दो इसमें दो चीज़ है, एक नयंकर व्यवस्था, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, और एक देखेंगे नयंकर और एक अयंकर है, मिलेगा आगे प्रशासनिक और आर्थिक सामाजिक व्यवस्था में मिलेगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, आगे इसको देख लेते हैं, इसी का है जो सामाजिक अर्थव्यवस्था का ही ऊपर दिया हुआ है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं इसको, विजयनगर साम्राज्य का अब आ गया आपका प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई का क्रम जो है घटते हुए इस प्रकार है। कौन कौन सा है देखेंगे तो प्रांत जो है वो आपका सबसे बड़ा होता था, जिसको मंडल बोला जाता था। फिर मंडल मतलब राज्य के बराबर हो गया आपका। कोट्टम या पलनाडु वो जिला हुआ करता था। फिर आपका देखेंगे नाडुमेल ग्राम, तो ये हो गया आपका 50 ग्रामों का समूह, और उर जो होता था वो ग्राम होता था। विवाह कर वर एवं वधू दोनों से लिया जाता था। विधवा से विवाह करने वाले को इस कर से मुक्त रखा गया था। विजयनगर के शासक उत्तराधिकारियों की नियुक्ति अपने जीवन काल में ही कर दिया करते थे। ऐसा नहीं है कि बाद में घोषणा होगा या फिर जो शक्तिशाली होगा वो अपना राज्य करेगा, ऐसा नहीं है। वो शासक खुद आपका घोषणा कर देता था। राजा एवं युवराज के बीच केंद्र का मुख्य अधिकारी जो होता था वो प्रधानी होता था, जो मराठा कालीन पेशवा के समरूप था। शासक देखेंगे अंगरक्षक के रूप में स्त्रियों को नियुक्त करते थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक इंटरेस्टेड चीज़ है कि जो शासक के अंगरक्षक होते थे वो किसको नियुक्त करते थे, स्त्रियों को। अब देखिए आ गया आपका आयंगर और एक व्यंगर जो था। आयंगर व्यवस्था यह एक है आपका ग्रामीण प्रशासन से जुड़ी हुई व्यवस्था है। इसमें स्थानीय स्वायत्त व्यवस्था की वास्तविक शक्ति 12 जो है, इसमें 1 दर्जन याद रखिएगा ग्रामीण अधिकारियों के हाथों में थी। अधिकारियों का पद वंशानुगत था। अब देखिए कर्णिक जो है, कर्णिक नामक आयंकर के पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज होते थे। तो यहाँ पर आयंकर क्या है आपका, एक ग्रामीण प्रशासन व्यवस्था है। आइए आगे देखते हैं। तो आगे आपका आ जाएगा न्यायंकर। आयंकर देख लिए, अब आ जाइए न्यायंकर व्यवस्था क्या है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है दोनों की, किस राज्य से संबंध रखते हैं, न्यायंकर व्यवस्था किस राज्य से संबंधित है या आयंकर व्यवस्था, ठीक है। तो न्यायंकर व्यवस्था के बारे में देखते हैं। तो विजयनगर प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था थी न्यायंकर व्यवस्था। विजयनगर कालीन नायक वस्तुतः भू सामंत होते थे, जिन्हें राजा वेतन के बदले अथवा उनकी अधीनस्थ सेवा के रख रखाव के लिए विशेष भूखंड दे देता था, जो अमरम कहलाता था। तो यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वेतन के बदले क्या दिया जाता था, आपका भूभाग दिया जाता था या भूखंड दिया जाता था, जिसको क्या बोलते हैं, अमरम, ठीक है। अब गवर्नरों को प्रायः दंडनायक कहा जाता था विजयनगर साम्राज्य में। न्यायालय जो है वो 4 प्रकार के थे। कौन कौन से थे आपका देखिए, तिष्ठता, चल, मुद्रिता और शस्त्रिता। विजयनगर साम्राज्य के क्रयिस दासों को बेस वर्ग कहा जाता था, ठीक है। जो आपका खरीदे हुए दास होते थे उसको क्या बोला है, बेस वर्ग। विजयनगर साम्राज्य के आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या था, लगान था, ठीक है, लगान था। भूराजस्व का दर जो था उपज का 1/6 था। भूराजस्व की दर क्या था, 1/6 था, वो भी उपज का था, ठीक। अब देखिए यहाँ पर कर कौन कौन सी थी विजयनगर साम्राज्य में, वो देख लेते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख कर देखिए आपका है कदमई, मगमाई, कनिकई, कतनम, वर्णम, भोगम, बरीपत्तम, इराई और कतायम। ये सब आपका विजयनगर के प्रमुख कर हैं। विजयनगर साम्राज्य के विवाह कर भी लिया जाता था, जैसे कि हम लोगों ने ऊपर देखा। और इस कर से मुक्त किसको रखा जाता था, तो विधवा विवाह, जो विधवा विवाह होता था उसमें इसका कर, विवाह कर नहीं लगती थी। वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे उसको कुद्दी कहलाते थे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं कि गोवा को बहमनियों से सर्वप्रथम छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक जो था, गोवा को किसने छीना था, आपका हरिहर द्वितीय ने छीना।
और 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आने वाली इटली के यात्री का नाम पूछा गया है आपको, निकोलो डी कोंटी है। कहीं कहीं आपको निकोलो कोंटी भी मिलेगा देखने को, कोई दिक्कत नहीं, एक ही नाम है आपका। जो किसके शासनकाल में आया था, तो कृष्णदेवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है, आया हुआ क्वेश्चन है आपका। फिर देखिए आपका है, यहाँ पर हम लोगों ने एक नाम देखा निकोलो दी कोंटी, जो आपका कृष्णदेवराय के शासनकाल में 1420 में आया था। कृष्णदेवराय ने तेलुगु में आपका कौन कौन सा लिखा है, तो अमुक्तमाल्यद ऊपर देखा हुआ हम लोगों ने, और जामवंती कल्याणम ये संस्कृत में लिखा हुआ पुस्तक है। तो ये आपका हो गया। और कृष्णदेवराय को कौन कौन सी उपाधि दी धारण किया था, आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह। ठीक है, इसी के साथ आपका आते हैं, ये विजयनगर साम्राज्य खत्म हो गया। अब हम लोग देखते हैं बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य में देखते हैं तो दक्षिण भारत में फारस के सुल्तान आपका बहमदीन जो था, वो इस्कंदियार के वंशज हसन ने 1347 ईस्वी में तुगलक साम्राज्य के विद्रोह कर एक बहमनी साम्राज्य की नींव डाली। कब, 1347 में, किसने, हसन ने। तो बहमनी साम्राज्य के संस्थापक हसन हो गए। अब देखिए हसन जो है 11 अगस्त 1347 ईस्वी को अबुल ए मुजफ्फर अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके बहमनी साम्राज्य की पहला शासक बना। ठीक है, तो हसन जो है वो आपका देखिए कितना बड़ा नाम लेकर बैठता है, अबुल ए मुजफ्फर अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। ठीक है, तो कहीं कहीं हसन मिलेगा, कहीं कहीं आपका बहमन शाह भी देखने को मिलता है, नाम एक ही नाम होगा। अब देखिए यहाँ पर बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, गुलबर्गा थी, और इसका राजभाषा कौन था, मराठी। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का क्या था, तेलुगु। इसका हमने देखा बहमनी साम्राज्य का राजभाषा मराठी। अब देखिए यहाँ पर बहमनी साम्राज्य की मुद्रा जो है वो क्या है आपका, हुड थी। बहमनी साम्राज्य की मुद्रा हुड थी। अलाउद्दीन हसन के पश्चात उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना था। हसन के पश्चात आपका मोहम्मद शाह प्रथम बना। इसके काल में ही सबसे पहले बारूद का प्रयोग बुका प्रथम के विरुद्ध में हुआ था आपका। ठीक है, तो यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सबसे पहले बारूद का प्रयोग जो है वो किसने किया था, तो मोहम्मद शाह प्रथम, जो आपका किसके विरुद्ध, बुका प्रथम के विरुद्ध किया था। फिरोज शाह बहमनी और देवराय प्रथम के बीच हुए सोनार की बेटी का युद्ध में देवराय प्रथम पराजित हुआ एवं उसे 10 लाख का हर्जाना देना पड़ा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो कह रहा है कि भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना तजाउद्दीन फिरोज ने की थी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तो फिरोजाबाद किस नदी के तट पे है, भीमा नदी के तट पे, ये जानने योग्य बात है। आगे देखिए है कि 1470 से 74 ईस्वी में रूसी यात्री कौन है आपका, तो अफानासी निकितीन बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर आया था। इस समय बहमनी साम्राज्य पर मोहम्मद तृतीय का शासन था। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, रूसी यात्री अफनासी निकितीन जो है किसके शासनकाल में आया था आपका, तो मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में। फिरोज शाह ने खगोल शास्त्र के अध्ययन के लिए दौलताबाद में एक वेधशाला खुलवाया था। किसने, फिरोज शाह ने। अब इसी के साथ देखिए शहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बिदर स्थापित किया था। तो गुलबर्गा से हटाकर किसने स्थापित किया है बिदर में, शहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने। इसने बिदर का नया नाम फिर क्या रखता है, मोहम्मदाबाद। मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि से सम्मानित मोहम्मद गावा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ही आपका राजद्रोह के आरोप में मोहम्मद गावा को फांसी दे दी गई। ठीक है, आइए आगे देखेंगे। बहमनी साम्राज्य के 4 प्रमुख प्रांत थे, कौन कौन सा, दौलताबाद, बरार, बिदर और गुलबर्गा। कालांतर में बहमनी साम्राज्य 5 भागों में स्वतंत्र हुआ। कौन कौन सा है, देखिए 5 भाग, तो ये है आपका 5 भाग, बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बिदर। इसकी राजधानी का बात कर लें और यह स्थापना है आपका, तो बरार की राजधानी एलिचपुर या फिर ग्वालीगढ़। फिर आपका बीजापुर, इसका राजधानी नौरसपुर था जिसकी स्थापना 1489 में हुआ। यहाँ देख लेते हैं इसका पूरा जो है ये संस्थापक भी साथ में देखना जरूरी है। भले ही ये आपका राजवंश उससे मिलता जुलता है, ये किस वंश को स्थापना किया था इसको बाद में देखेंगे, पहले हम लोग इसको देख लेते हैं संस्थापक और उसका राज्य। ठीक है,
तो यहाँ देखिए बरार जो है वो एल्चू पर ग्वालीगढ़ इसकी राजधानी थी, जिसकी स्थापना फतेहुल्ला इमाद शाह ने किया था बरार का 1484 में। ठीक है। बीजापुर देखिए आपका है नौरसपुर, इसकी राजधानी थी 1489 में किया है आपका यूसुफ आदिल शाह ने बीजापुर का। अहमदनगर का स्थापना देखेंगे तो ये किया है आपका मलिक अहमद ने। ठीक है। और इसका राजधानी जुकार खिरकी और अहमदनगर रहा है। इसका स्थापना किया था 1490 में। गोलकुंडा को देख लीजिए, यह है कुल्लू कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह जो है 1512 में किया था और इसका राजधानी गोलकुंडा का गोलकुंडा ही था। बिदर का बिदर ही था राजधानी। इसका 1526 में आपका अमीर अली बरीद ने किया था। अब देखिए यहाँ पर आगे देखेंगे तो थोड़ा सा इसको हम लोग कर लेते हैं। अब आगे देख लेते हैं। तो ये है आपका दौलताबाद का तरफदार, या फिर जिसको हम लोग तलफदार, दौलताबाद का जो तरफदार होता था या प्रांतपति, उसको क्या बोला गया है? यहाँ देखिए इसको बोला गया है मनसद ए अली। ठीक है। और जो बरार का तरफदार या बोल सकते हैं जो सरदार हुआ करता था, उसको बोलते थे मजलिस ए आली। अब देखिए मजलिस कहाँ के संसद का नाम है? तो एक ईरान का है और एक कमेंट करके बताइए एक और किस देश का आपका है। ठीक है। मजलिस किस देश का संसद का नाम है? एक मैंने ईरान बता दिया, दूसरा एक और है जो आप कमेंट करके बताएंगे। अब देखिए बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह के संरक्षण में फरिश्ता मोहम्मद कासिम ने ऐतिहासिक ग्रंथ तारीख फरिश्ता की रचना की थी। ठीक है। तो फरिश्ता जो है वो कौन सा, या बोल सकते हैं मोहम्मद कासिम ने आपका तारीख फरिश्ता की रचना की थी। आइए आगे देखेंगे। तो यह सुल्तान के महल तथा दरबार की सुरक्षा के लिए अंगरक्षक सैनिक दल था, जिसे साख ए खेल कहा जाता था। ये 4 भागों में नौबत में विभाजित था, जिसका मुख्य अधिकारी को सर ए नौबत कहा जाता था। ठीक है। 4 भाग या बोल सकते हैं उस भाग को नौबत बोला जाता था, उसी के नाम पे था सारे नौबत। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों का ये भी बहमनी साम्राज्य यहीं तक था। फिर आगे देखेंगे तो अब हम लोग का है प्रांतीय स्वतंत्र राजवंश। ठीक है। तो इसको देखिए ये थोड़ा सा लंबा चलेगा। इसके बाद हम लोग का धार्मिक आंदोलन है। ठीक है। तो धार्मिक आंदोलन और इसको कोशिश करेंगे आपका अलग अलग कर दें, चूँकि इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य। ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।